Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time Media. बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी किया था एंड आई होप आपको समझ में भी आए होंगे. कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर उसको दूर करूँगी. फर्स्ट लॉ में तो सिमिलर ही है जैसे कि रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, ये तीनों ना एक ही सेम प्लेन पर लाया करते हैं. सेकंड जो था वो इम्पॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ. ठीक है, बहुत पूछा जाता है पेपर में. तो स्नेल्स लॉ जो कि स्नेल साइंटिस्ट थे उन्होंने ही दिया था, रिलेशन बताता है एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसमें कि हमें एक स्पेसिफिक नेम वाली वैल्यू कांस्टेंट पता चलती है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, सबका अलग अलग होता है, देख लिया हम लोगों ने. अब आज हम लोग उसी का ही नेक्स्ट पार्ट विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हम पढ़कर आए हैं सेकेंड लॉ से, और स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों में रिलेशन को देखते हैं. ठीक है, तो स्नेल्स लॉ तो रिलेशन बताता है इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन वाले एंगल के बीच में. यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कांस्टेंट है ना उसके और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन है. अब देखो, कोई भी लाइट बेंड हो रही है, क्यों बेंड हो रही है? क्योंकि स्पीड जो है ना वो अलग अलग होती है वन मीडियम टू अदर. स्पीड अलग अलग है ना, स्पीड जो है वो एक मीडियम में ज़्यादा हो सकती है जैसे कि रेयरर मीडियम की बात करें, दूसरे मीडियम में कम हो सकती है जैसे कि डेंसर मीडियम की बात करें. ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू तभी तो आई है जब स्पीड अलग अलग है, बेंडिंग हो पाई है. ठीक है, तो इनके बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन होगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में, यानी कि मीडियम एक में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, मीडियम दूसरे में कितनी है, और उसका जो हम रेशियो लिखेंगे वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएगा. क्योंकि यही स्पीड के डिफर होने की वजह से ही एंगल्स के बीच में, जो एंगल है ना, एंगल आई और एंगल आर, इनके बीच में हम लोगों को इतना अंतर देखने को मिला. और इन्हीं की जो साइन वैल्यू है, उन्हीं की कांस्टेंट को तो हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, कांस्टेंट को. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जो कि एयर हो सकता है, और उसकी जगह अदर मीडियम भी हम ले सकते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जो वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है. ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन जिसमें हो रहा हो, वन मीडियम जिसमें कि इंसिडेंस हो रहा हो. तो या तो हम इस फॉर्म में लिख लें, है ना, लिखा तो था हमने प्रीवियसली कि n इज इक्वल्स टू, यानी कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. बट हियर वी आर स्टडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. तो रेशियो जो होता है ना दोनों का, उसके फॉर्म में भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो सपोज करो अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हम लोग क्या लिखें, ANG ही लिखें, खाली G भी लिख दो, यानी पीछे जो लिखोगे ना उसका मतलब वही होता है कि पहला मीडियम एयर है और दूसरे मीडियम यानी कि ग्लास है, दूसरा मीडियम वाटर भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर वाटर से एयर में जा रही है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सब समझ में आया? तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमें पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ एंट्री हो रही है, मीडियम कौन कौन से हमारे. अच्छा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये भी दो तरह का होता है. एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा, रिलेटिव कब होता है, जब लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर. ओके, लेकिन वो वन मीडियम कौन सा है, नॉट एयर और वैक्यूम. जो पहला मीडियम है ना वो एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए, कोई और हो, उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे. सपोज अगर जो, जैसे यहाँ ये ग्लास है, हमने पास कराई थी, लेकिन अब ग्लास के अंदर है लाइट की रे और अंदर से अब इस तरह से बाहर आ गई. ठीक है, तो ये अब इंसिडेंट हो गई समझ लो, और ये रिफ्रैक्शन हो गया हो. तो इस तरह का जब होता है ना, जब पहला वाला मीडियम ये वाला वो एयर या वैक्यूम ना हो और कोई भी हो, तब उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. जस्ट ऑपोजिट, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ दिस,
इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जब पहला मीडियम वैक्यूम हो, एयर भी बोल सकते हैं हम लोग, जब पहला मीडियम एयर या वैक्यूम हो तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा कुछ भी हो सकता है, दूसरा ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, एयर या वैक्यूम होना चाहिए। अच्छा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों की स्पीड ऑफ लाइट में, ठीक है। एयर में अगर हम बात करें, लेट्स से अगर हम एग्जैक्टली देखें ना, तो वैक्यूम में एयर की जो स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है वो 2.9979 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। और पता है आपको किसमें, एयर में अगर हम बात करें तो 2.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इन्हीं को ही तो अप्रॉक्स में हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। तो पता है कि इतना डिफरेंस है बस 0 और 9 का। इसलिए एयर भी बोलो वैक्यूम भी बोलो, पहला मीडियम एयर या वैक्यूम होना चाहिए, दूसरा कोई भी हो उस तरह का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर पहला एयर या वैक्यूम ना होकर कोई और हो तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ठीक है। तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इससे रिलेटेड। सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 1.5, फिक्स वैल्यू है। देखो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में हमें स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस वन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू होता है, रेशियो है ना किस किस के बीच में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। पर एयर से बात करेंगे तो एयर की लिखेंगे, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। चलो, n इज इक्वल्स टू एयर में बताइए कितनी है, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लाइट की बात करें तो ये तो पता ही करनी है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये n की वैल्यू भी हम लोगों को पता है, वी शुड राइट इट हियर फॉर प्रीवियसली, सो 1.5। फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर, ग्लास में, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये पूरा ही वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारा पॉइंट भी क्लियर हो जाए, अपॉन 1.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट 15 2 36, तो आ गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट हमने लिखी हुई थी मीटर पर सेकेंड, तो वही आ गई यहाँ पर भी। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो हमें तो ऑलरेडी पता था ना कि 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये अगर इस तरह से दे रखा हो तो प्रॉपरली हम लोगों को ये सब यूज़ करके करना है, ठीक है। तो वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ हम लोग देख चुके हैं कि अलग अलग तरह के मटीरियल होंगे, उन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे एयर है, आइस है, वाटर है, अल्कोहल, कैरोसिन, डायमंड, ग्लास, इन सब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग है। डायमंड में सबसे ज़्यादा होती है, एयर में कम होती है, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे तो हम लोगों ने देख लिया ऑप्टिकली डेंसर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है स्लो होती है, ऑप्टिकली रेयरर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत फास्ट होती है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बहुत हाई होता है, उनको हम ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ डायमंड दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा वाला, तो ये ज़्यादा डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। और रेयरर किसको कहेंगे, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा, एयर है, आइस है, वाटर है, ठीक है, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना आपको, डेंसर में हम स्पीड के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं
डेंसर और रेयरर को डिफाइन कर सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, डेंसर, लो, रेयरर। अच्छा, तो ये जो ऑप्टिकली डेंसिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, ये मास डेंसिटी से अलग है वर्ड, इसको एक जैसा मत मानना। मास डेंसिटी क्या है भाई, देखो कोई भी एक सब्सटेंस है जैसे सॉलिड है, तो उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको ज़्यादा डेंस बोलते हैं, डेंस घना हुआ है। तो पार्टिकल की वजह से हम लोग उसको ऑप्टिकली डेंसिटी ये नहीं कह रहे हैं, ये तो उसकी नेचर है लाइट को पास कराने पर। ठीक है, तो मास डेंसिटी तो पार्टिकल की वजह से हम लोगों ने कहा है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो मीडियम की होती है, ठीक है, वो मास डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझें इसे, कि कैरोसिन जो होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। कहाँ है वाटर, ये रहा 1.33, कैरोसिन देखो 1.44, तो ज़्यादा है ना। लेकिन अगर हम मास डेंसिटी की बात करेंगे ना, तो मास डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होती है, कैरोसिन की कम होती है। तो दोनों एक वर्ड को मत लेना, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर में हम लोग जो लाइट की रे है वो किस तरह से पास होती है, कैसा उसका नेचर है सब्सटेंस का, उसको अलग देखकर चलते हैं, ठीक है। और मास में तो हम उसके पार्टिकल्स को देखते हैं, कितना ज़्यादा घना है वो, कैसे पार्टिकल्स हैं किस वॉल्यूम में, ठीक है। भाई डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास है पार्टिकल का, वो मास डेंसिटी है, बट दैट इज नॉट क्वाइट सिमिलर टू ऑप्टिकल डेंसिटी। आई होप आई एम क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। यानी कि अगर कोई भी लाइट की रे है, सपोज करो ये है ग्लास वाला मीडियम, ठीक है, और ये है एयर, तो यहाँ पर मीडियम 1 कौन सा है, एयर, और मीडियम 2 कौन सा है, ग्लास। लाइट जा रही है, ये नॉर्मल है, तो ये वापस इस तरह से क्या करेगी, बेंड होगी। ये होता है नेचर। तो इसमें जब लाइट की रे जाती है ना मीडियम 1 से मीडियम 2 में, मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो जस्ट ऑपोजिट, यानी कि जब मीडियम 2 से अगर मीडियम 1 में जाए ना, चलो इसको पूरा ग्लास बना देते हैं, ये ग्लास स्लैब है, ये लाइट की रे है, ये मीडियम क्या हो गया, 2 हो गया, और वापस ये अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल हो गया, और ये जब बाहर आएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी कि वापस ये मीडियम एक मर आ गई है। भाई एयर ही तो है एक फर्स्ट मीडियम जिसको हम ले रहे हैं, दूसरा क्या है, यहाँ पर ग्लास है, ठीक है। तो कहना क्या है कि जब 1 से 2 में जाती है, ठीक है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल होता है, इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वो सेकंड से 1 में यानी वापस लौट आए। तो जस्ट ऑपोजिट, सपोज करो अगर वो एयर से कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास में गई, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, तो वो रेसिप्रोकल होगा किसके, जब वो ग्लास से एयर में जाती है। जस्ट ऑपोजिट है ना, एयर से ग्लास में गई, उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। अगर आपको इसका दे रखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू, तो दूसरे का आप कैलकुलेट कर लोगे। कैसे करोगे, जस्ट 1 बाई कर देना, अपने आप दूसरे का कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये है कैसा रिलेशन, हम देख लेते हैं एक बार। तो सपोज करो जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में हम देख रहे हैं, मीडियम 1 में वो कितनी दे रखी है, v1, एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 दैट इज v2। ओके, अगर हम देखें जब लाइट 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो हम कैसे देखते हैं भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही तो देखते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, तो ये तो रेशियो होता है। अब अगर हम देखें अगेन दूसरा वाला फिनोमेना, कि अगर वो 2 से फर्स्ट में आ रही हो, मतलब वापस लौट कर आ रही हो, तब क्या होगा, तब दूसरा वाला मीडियम पहले लेंगे और नेक्स्ट फर्स्ट वाला जो था वो इस तरह से लेंगे। अगर सेकंड से फर्स्ट में जा रही हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट वन। ओके, नो प्रॉब्लम, ये सेकंड इक्वेशन हो गई।
अब क्या होंगे, लेट्स टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस सेकेंड इक्वेशन। तो हम रेसिप्रोकल लेंगे सेकेंड वाले का, यानी कि 1 करके लिखेंगे 1/2 and 1 इज इक्वल्स टू 1 जस्ट ऑपोजिट करके, सॉरी 1 ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर पहुँच जाएगा तो V1 अपॉन V2 किसकी वैल्यू आ गई है 1/2n की। अब देखो ये जो V1 अपॉन V2 है, ये जो V1 अपॉन V2 है, अच्छा इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, बराबर ही तो है, एक ही चीज़ है, कुछ भी लिख दो, या तो ये लिख दो या ये लिख दो। तो V1/V2 की जगह मैंने 1 and 2 लिख दिया। अब हमारे पास ये है और ये है बस। चलो तो अच्छे से लिखते हैं 1/2 and 1 इज इक्वल्स टू 1 and 2। देखो वही तो कहा था हम लोगों ने, क्या कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम 1 to 2 ना इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम मीडियम 2 to मीडियम 1। तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है, बस 1 अपॉन करके लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन किस तरह से आते हैं मैं ये बता देती हूँ, यहीं पर ये क्वेश्चन आपके लिए ले लेते हैं। सपोज करो अगर आपके लिए दिया हुआ है कि कोई भी लाइट की रे है वो एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना एयर से वाटर में जाते वक्त में वो 1/33 दे रखा है। तो अगर वाटर से एयर में जाती है जस्ट ऑपोजिट ना, तब कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हम लोगों को पता है कि एयर से वाटर में जा रही है, और अगर जस्ट ऑपोजिट लिखा है यानी वाटर से एयर में जाने का पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे जिसका दिया हुआ होगा। तो वाटर एंड ए इसका पूछा है तो 1/A&W कर देंगे, यानी 1/1.33 कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम कट करेंगे ना तो अप्रॉक्स में ना वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.75। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इस वाले का। तो 1 करके अपने आप निकल आता है आंसर, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद, इसलिए ये वाला। तो देखो यहाँ पर ना हमने अब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर 3-4 फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन, ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहला तो लॉ था जो स्नेल्स लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो n है वो sin I अपॉन sin R, ये जो है ये कांस्टेंट होता है। दूसरा वाला हम लोगों ने देखा स्पीड के फॉर्म में, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये हम लोगों ने देखा था रेशियो के फॉर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही। अब हम लोगों ने देख लिया कि जब एक से दूसरे में जाती है ना और दूसरे से पहले में वापस आती है तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल वाले साइन के साथ होता है। रेसिप्रोकल तो हम लोगों ने 3 फॉर्मूले देख लिए हैं, किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और है मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब भी कोई लाइट की रे एक ही मीडियम से जाएगी ना वाटर से वाटर में तो बेंडिंग नहीं होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका कैलकुलेट नहीं होगा उस वक्त में। बड़ा सिंपल सा टर्म है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं 2 मीडियम को लेकर, तो ये तो कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि इस तरह से वो लाइन में ट्रू फॉल्स के फॉर्म में या फिर मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं पूछने में, ठीक है। तो आप एक बार इसको माइंड में रखते हुए सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को। आगे ना हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो ये जो था अब तक का आई होप समझ में आया होगा। जिसको कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। वीडियो अच्छा लगे समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।